Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to do exercise 3.6 class 10th mathematics. We have already done question number 1, so you can go to I button and check there, and today we are going to start question number 2. Right, so in my channel you will get all the solution of NCERT book. So if you have not subscribed the channel, subscribe it, and let us start with question number 2. Ritu can row डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन हो जाती है माइंड में कि ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ये वाली टर्म्स का मतलब क्या होता है. तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में ये चीज़ समझाऊंगी कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्या मीन्स है. ओके, एंड देन आफ्टर वी विल डू दिस क्वेश्चन. देखिए, डाउनस्ट्रीम कंडीशन को समझाने के लिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी. आप सभी ने कभी ना कभी साइकिलिंग की होगी. तो जब भी आप साइकिलिंग करते हैं और आप जिस डायरेक्शन में साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में हवा भी चल रही है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली आपको हवा का फोर्स भी मिलता है और आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो हम यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि जब कोई बोट पानी में चल रही है, ठीक है, और जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है, मतलब स्ट्रीम जो भी वाटर स्ट्रीम है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी. तो जो स्ट्रीम की डायरेक्शन, सपोज ये स्ट्रीम इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन अगर बोट की भी है, बोट को भी इसी डायरेक्शन में जाना है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है. तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जो बोट की अपनी स्पीड है, मान लो मैंने बोट की स्पीड यहाँ ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बोट की ये अपनी स्पीड है, और जो वाटर की स्पीड है, वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर. तो होगा ये कि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, वाटर का भी फ्लो उसी साइड है और बोट को भी उसी डायरेक्शन में जाना है, तो कहीं ना कहीं बोट को वो फोर्स मिलेगा वाटर का और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम कंडीशन. डाउनस्ट्रीम में होगा क्या कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं और डाउनस्ट्रीम में हम कितनी लेंगे स्पीड, इस बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड हो जाएगी. तो ये किस स्पीड से मूव करेगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि बोट की स्पीड जो कि है x यहाँ पे और स्ट्रीम की स्पीड जो कि है y यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करना है. कब ऐड करना है, जब डाउन स्ट्रीम कंडीशन होगी, जब बोट और स्ट्रीम दोनों एक ही कंडीशन में, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी. ठीक है, अब हम चलते हैं अपस्ट्रीम. तो डाउनस्ट्रीम आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब सेम डायरेक्शन होगी. यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन कर देती हूँ, जब सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन होगी किसकी, स्ट्रीम की और आपकी बोट की सेम डायरेक्शन है, देन इट इज नॉन एज डाउनस्ट्रीम कंडीशन. और ऐसी कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, वेयर x इज the speed of boat and y the speed of stream. Now come to the next, that is upstream condition. Okay, अब देखिए, अगर हम अपस्ट्रीम कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, अपस्ट्रीम कंडीशन है कि जब एक बोट जो भी स्ट्रीम जहाँ पर भी वो चल रही है उस वाटर की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रही है. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं, ये है अपस्ट्रीम कंडीशन. सपोज कि वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है बट जो बोट है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में नहीं है, बोट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, बोट को इस डायरेक्शन में मूव करना है. ठीक है, तो ये दोनों ही अपोजिट हो गई. ऐसी कंडीशन को हम अपस्ट्रीम कंडीशन बोलते हैं. और आपको पता है कि जब अपोजिट होंगी ना दोनों चीजें, दो फोर्स अपोजिट लग रहे हैं, है ना, ऐसा सोच सकते हैं आप कि दो फोर्स अपोजिट लग रहे हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे दो स्पीड अपोजिट हैं, तो यहाँ पर भी हमें रिजल्टेंट स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, इनको माइनस करना होगा. तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब अपस्ट्रीम होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हमें स्पीड लेके आनी है. तो अपस्ट्रीम मीन्स अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर. दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम नहीं है, यहाँ पे अपोजिट है. तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो कंडीशन हमें गिवन है. ठीक है, चलिए देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो देखिए, यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की अगर बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमने बोट की जो भी स्पीड ली है, यहाँ पे मैंने बोट की जो स्पीड ली है
दैट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम कंडीशन में टोटल स्पीड जो होगी, क्योंकि ऑपोजिट है, x माइनस वाई हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम कंडीशन में ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसको आगे करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि हमें दिया होता है हमेशा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला को मोल्ड करेंगे और हम टाइम की टर्म्स में जब इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हमें अब यही फॉलो करना है कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट कंडीशन को अगर देखें, यहाँ रितु कैन रॉ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, सो 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स मीन्स डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बनेगा, 20 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ले लिया, डिवाइडेड बाय होना चाहिए स्पीड, और कंडीशन कौन सी है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है x प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन में डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम टेकन है 2 आवर्स। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू 20। तो ये और सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। या देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि हम इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये और भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, एंड वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 10 फ्रॉम हियर। सो इट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बिल्कुल ठीक, यही ऐसी ही कंडीशन हमें यहाँ दी है। जो नेक्स्ट गिवन है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, यस, नेक्स्ट गिवन है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अब हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि अपस्ट्रीम अगर जाएंगे तो हम कैसे से करेंगे, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, राइट। सो लेट अस डू दैट ऑल्सो, अपस्ट्रीम 4 kilometer in 2 hours. We have to do upstream 4 kilometers in 2 hours. Okay, in 2 hours, right? So अगर अपस्ट्रीम कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारी स्पीड जो है अब क्या हो जाएगी, पहले हमें लेना है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 4 और स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, ओके, इक्वल टू टाइम कितना लगा 2। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी विल गेट 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन वी कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 टू सिंप्लीफाई इट, है ना। यहीं पे हम अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया कि हमने बेसिकली यूज़ क्या किया है। हमने यूज़ किया है यहाँ पे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन हमें टाइम की टर्म्स में लिया और उसके बाद सारी वैल्यूज पुट की, देन वी गेट 2 इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, सो फ्रॉम हियर वी गेट, ये देखो y से y कैंसिल हुआ, वी गेट 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 दैट इज 12, ओके। ये हमारे पास आ गया 12 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 अपॉन 2 दैट इज 6। Now put the value of x in first equation, 6 plus y equal to 10, then value of y will be 10 minus 6 and value of y will be 4 from here, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है x और y की। तो x किसको लिया था हमने, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, राइट, 6 kilometer per hour, and speed of stream is, yes, speed of stream that is how much, yes, 4 kilometer per hour, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।
इसमें इतना ज़्यादा कोई ट्विस्ट नहीं था, लेकिन हमारे पास और भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों कंडीशन ना साथ साथ दी होती है। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, आई विश यू डू इट योर सेल्फ। एंड देन लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड का सेकेंड पार्ट करते हैं हम। तो अभी जो आपने किया उसमें आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंडीशन क्या होती है, और जब कोई बोट अपस्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड हमें क्या कंसीडर करनी चाहिए और डाउनस्ट्रीम में क्या कंसीडर करनी चाहिए। सो लेट अस डू द नेक्स्ट एंड दैट इज डिपेंड ऑन टाइम एंड वर्क, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए यहाँ पे दिया 2 women 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क की हम बात कर रहे हैं, तो इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, तो जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आप देखिए सपोज कि कोई भी एक वर्क है, कोई एक ये वॉल है और इस वॉल को पेंट करना है, और इस वॉल को पेंट करने में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लग जाते हैं 5 दिन। ठीक है, कितने दिन लग जाते हैं किसी पर्सन को इसको पेंट करने में? 5 डे पूरे लग जाते हैं करने में। तो हम कहेंगे कि एक दिन में उस पर्सन ने कितना पेंट किया होगा। ऑब्वियसली इस पूरी वॉल का 1/5। ठीक है, ये क्या आ गया, उसका 1 डे का वर्क आ गया। 1 डे में उसने कितना किया होगा? 1/5, तभी तो वो 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर पाएगा इसको। इसी तरह से अगर कोई पर्सन 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? ऑब्वियसली 1/20 करेगा। अगर कोई किसी काम को 40 डेज में करता है, मान लो 40 दिन लगते हैं एक काम को पूरा कंप्लीट करने में, तो 1 डे में उस काम का कितना पोर्शन कवर होगा? 1/40 कवर होगा। ठीक है, अगर किसी पर्सन को x डेज लगते हैं तो एक दिन में वो पर्सन कितना कवर करेगा? वो करेगा 1/x। एक पर्सन एक दिन में 1/x करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे हमें क्लियरली गिवन है कि ना 2 women है और वो क्या करती हैं? 2 women and 5 men टुगेदर कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 4 दिन में काम खत्म होता है, 4 days में काम खत्म होता है, टोटल 4 days है। तो अगर हम कहें कि ये सब मिलके एक दिन में कितना काम करते होंगे? 1/4 इतना ही करते होंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे कि लेट द वर्क डन बाय women इक्वल टू x days। सो टाइम टेकन बाय अ वुमेन टू फिनिश अ वर्क इज x days। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में उस वुमेन ने कितना काम किया। अगर x days में वो पूरे काम को कंप्लीट कर देती है तो एक दिन में करेगी 1/x। ठीक है, एक दिन में एक मैन कितना काम करेगा? वो करेगा 1/y। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो यहाँ पे 2 women और 5 men काम कर रहे हैं। तो अगर 2 women काम कर रही हैं तो वो एक दिन में कितना करेंगी? 2 × 1/x। और 5 men काम कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना करेंगे? 5 × 1/y। एंड दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? यस, पूरा काम जो फिनिश हो रहा है वो हो रहा है 4 दिन में, है ना, 4 days में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन एक दिन में कितना पोर्शन कंप्लीट करेंगे ये सभी लोग मिलकर? वो करेंगे 1/4। ठीक है, तो ये है बेसिकली कि एक वुमेन एक दिन में करती है कितना? 1/x। तो 2 women करेंगी 2 × 1/x। एक मैन एक दिन में करता है 1/y, तो 5 men एक दिन में करेंगे 5 × 1/y। और टोटल काम कंप्लीट होने में लगते हैं 4 दिन। तो यानी कि एक दिन में कितना पोर्शन कंप्लीट होगा उस पूरे वर्क का? 1/4। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। तो पहले सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या गिवन है। 3 women। सो इफ 3 women आर देयर, सो दे विल डू 3 × 1/x वर्क इन 1 day। देन 6 men आर देयर, then we can say 6 × 1/y in 1 day, and these all together can finish this work in 3 days। so in 1 day they will finish only 1/3 of the work। ठीक है, 3 दिन है तो
मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे ना 1/3 ना लिख के वो 3 लिख देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, कॉमन एरर, कॉमन मिस्टेक कह सकते हैं जो बच्चे करते हैं। तो ये आपने नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आप 1 डे की टर्म्स में ही सबका वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप जो टोटल वर्क है जो 3 डेज लिया है उसको आपने टोटल वर्क को भी 1 डे की टर्म्स में अगर लिखना है तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/3 ही होगा। नाउ एज वी हैव डन इन अ प्रीवियस क्वेश्चंस की हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ना इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से रिड्यूस करेंगे कि 1/x विल बी टेकन एज u एंड 1/y विल बी टेकन एज v। देन दीज इक्वेशन विल बिकम्स, क्या बनेंगी ये इक्वेशन, 2u + 5v = 1/4। ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, 2u + 5v is equal to 1/4 and second equation will become 3u + 6v equal to 1/3. So these are equations. अब इन equations को हम solve करेंगे and we will find out the value of u and v. Okay? तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 6u + 15v is equal to 3/4 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया जाए सेकेंड इक्वेशन को, देन वी विल गेट 6u + 12v is equal to 2/3। और अब यहाँ पे इन इक्वेशंस को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू, राइट। तो जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज किया, साइन चेंज करने पे क्या हुआ, 6u हो गया कैंसिल एंड वी गेट 15 - 12 दैट इज 3v is equal to 3/4 - 2/3। इनका एलसीएम होगा 12, सो इट विल बी 3 3s 9 - 4 2s 8, ठीक है। सो ये हमारे पास हुआ 3v = 9 - 8/12। 3v is equal to, yes, 1/12 and we get value of v from here, that is, yes, 1/12 into 3 and that is 1/36. So value of v will be 1/36 from here. अब इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूं किसी भी एक इक्वेशन में, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ इस वैल्यू को। यस, here I have 6u plus, ये इक्वेशन गिवन है 6u + 15v is equal to 3/4, ठीक है। यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ v की, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं इस इक्वेशन में नहीं, हम और सिंप्लीफाई जो इक्वेशन थी उसमें करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, सो वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन ओनली। सो ये है 2u + 5v, तो ये हम लिखेंगे 2u + 5v, v की वैल्यू है यहाँ पे 1/36 इक्वल टू 1/4, ठीक है। आगे फर्दर इसको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 2u + 5/36 इक्वल टू 1/4। अब 5/36 को हम ट्रांसपोज करेंगे और उधर जाके वो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 और 36 का एलसीएम आया 36, 4 9s 36, तो 1 9s 9 - 5, तो 2u is equal to 9 - 5/36। ओके, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा ये इरेज कर रही हूँ, यस, टू कंप्लीट दिस सेगमेंट। So we will get 2u is equal to 4/36 and it is very clear that can be cancelled out ना, कैंसिल हो सकता है, 1/9 आ जाएगा। तो u की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/9 into 2 that is 1/18। ये दो वैल्यूज आ गई, एक आई है 1/18 और दूसरी वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है 1/36। इन वैल्यूज को हम ओरिजिनल जो हमने लिया था, हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि 1/x जो है वो किसके इक्वल है, 1/x इक्वल है u के, और u की वैल्यू अब हम यहाँ रखेंगे तो 1/x इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 1/18। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर दैट इज 18, और ये कितना है, ये है टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। और अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो हमें पता था 1/y v के इक्वल था, और v की वैल्यू को हमने यहाँ पे जब फाइंड किया वी गेट 1/36। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर ऑल्सो वी गेट y इक्वल टू 36। तो yes, we can say that hence time
सो दिस इज रियली क्वाइट सिंपल टू डू। आपने इक्वेशन फॉर्म की, वैल्यू फाइंड करी, तो यहाँ पे हमारे पास विमेन की जो है कंप्लीट वर्क करने में एक विमेन को लगता है कितना 18 डेज और एक मैन को लगता है 36 डेज। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन एंड लेट अस डू द लास्ट पार्ट ऑफ इट। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, लेट्स सी। चलिए, इस क्वेश्चन में भी कहीं ना स्पीड की बात हो रही है। कहा गया है कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, रूही 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, कुछ ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, कुछ बस से ट्रेवल कर रही है। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन है, 60 किलोमीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे स्पीड जो है ट्रेन से, स्पीड ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। शी टेक्स 4 hours। ठीक है, कितना लग रहा है उसको, 4 hours। कब लग रहा है 4 hours? इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड है x, रिमेनिंग कितना हुआ, टोटल तो उसका 300 है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 300 में से हम 60 को लेस कर देते हैं, तो ये हो गया रिमेनिंग। और ये उसने ट्रैवल किया है बस से। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको, ये कितना आएगा, 60 बाय x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी आगे हम रिड्यूस करेंगे यूवी की टर्म्स में। आगे हमें दिया है जो नेक्स्ट है कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे हम कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन है, सो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन है तो 100 अपॉन x, रिमेनिंग कितना हुआ, 300 टोटल था, तो 300 में से हम 100 को माइनस करें, ये रिमेनिंग हुआ। और ये उसने कैसे ट्रेवल किया है, ये उसने बस से ट्रेवल किया है, तो बस की स्पीड इतनी है। और उसको कितना टाइम पहले लग रहा था, पहले उसे लग रहा था 4 घंटे, लेकिन अब उस 4 घंटे में 10 मिनट बढ़ जाते हैं। तो अगर हम 10 मिनट को आर में कन्वर्ट करें, 10/60 हो जाएगा, कैंसिल करके 1/6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6 भी ऐड करेंगे। ठीक है, सो ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y। ठीक है, इज इक्वल टू 6 4 24 and 1 25 अपॉन 6 एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों ही इक्वेशन में हम एक काम करते हैं 1/x को, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, पहले हम इसको रिड्यूस करना है सिंपल फॉर्म में और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशंस में 1/x को u और 1/y को हम v अगर पुट कर देते हैं तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी, यस 60 अपॉन x था, 240 अपॉन y इक्वल टू 4 था, तो वो हो जाएगी 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में ये 240 है, ये 200 है। इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, राइट। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 600, और इस पूरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, ये भी 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600u प्लस 2400v इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा 600u प्लस 200 इंटू 6 दैट इज 1200v इज इक्वल टू 25। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए साइन चेंज करते हैं, 2400 माइनस 1200 दैट विल बी 1200 ओनली। आई एम नॉट गेटिंग स्पेस, आई एम राइटिंग हियर 1200v इक्वल टू एंड 40 माइनस 25, so it will be 15 only, so value of v from here will be 15 upon 1200. Yes, so we get v equal to
So we get v equal to 1/80 from here. So let us put this value in any equation. किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है. सो हमारी इक्वेशन थी 60u प्लस 240v इक्वल टू 4. सो ये हो जाएगी 60u प्लस 240, वैल्यू ऑफ v इज़ 1/80 इज इक्वल टू 4. सो यहाँ हमने कैंसिल किया. It will be 60u plus 3 equal to 4. Once you simplify it, it will be 60u equal to 4 minus 3 and 60u is equal to 1 and obviously value of u will be 1/60. तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारी u और v की वैल्यूज़, और इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए. 1/x को हमने u लिया था, तो हमारा यहाँ पे 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, u की वैल्यू है 1/60. ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर. सो x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 60. सिमिलरली y को हमने 1/y को हमने v लिया था, तो 1/y इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/80. ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन वी गेट y इक्वल टू 80. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो हमारी स्पीड आई है, ट्रेन की स्पीड आई है 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर. ओके, so we have finished this exercise 3.6. We have finished this chapter. If you want the optional exercise as well, please comment me. I will upload that optional questions also. Thank you so much for watching this video, and if you really like this video, push the like button as well as comment there, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching.